हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि दिखाइए कि एक समतलीय त्रिभुजों के समुच्चय में संबंध सर्वांग समता एक तुल्यता संबंध है। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे संबंध एवं फलन का उपयोग करते हुए सिद्ध करेंगे कि सर्वांग समता एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले संबंध एवं फलन में सर्वांग समता के लिए एक तुल्यता संबंध स्थापित करने के लिए हमारे पास 3 संबंधों का होना जरूरी होता है। वो होते हैं क्रम से, पहला होता है हमारे पास स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए? माना एक त्रिभुज है हमारे पास, वो है ए त्रिभुज है जो खुद के सर्वांग सम होता है, मतलब उन दोनों में एक संबंध स्थापित है, वो दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हमारे संबंध आर से क्या कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए है एक स्वतुल्य संबंध है। इसी तरीके से दूसरा संबंध होता है इसमें सममित। सममित संबंध होने के लिए 2 त्रिभुज मान लेते हैं हम ए कॉमा बी। हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे दिया गया है संबंध सर्वांग समता। सर्वांग समता मतलब त्रिभुज ए है वो क्या है, सर्वांग सम है बी के। तो हम कह सकते हैं ए कॉमा बी है जो बिलोंग्स टू आर, वो संबंध आर से बिलोंग करेंगे। इसी प्रकार जब ए है जो बी के सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं बी भी क्या होगा, ए के सर्वांग सम होगा। तो बी कॉमा ए क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे आर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सममित संबंध हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरे संबंध की बात करते हैं तो तीसरा संबंध होता है इसमें संक्रामक। संक्रामक होने के लिए त्रिभुज ए कॉमा बी है जो वो एक संबंध आर से बिलोंग करते हैं। तो त्रिभुज ए है वो क्या है, सर्वांग सम है बी के। इसी तरीके से बी कॉमा सी है वो बिलोंग कर रहे हैं संबंध आर से। तो हम कह सकते हैं बी है वो सर्वांग सम है सी के। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ए होगा वो भी सर्वांग सम किसके होगा, सी के होगा। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि ए कॉमा सी मतलब ए और सी जो त्रिभुज है वो बिलोंग करेंगे संबंध आर से। तो ये एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा संक्रामक संबंध होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध होना चाहिए। अब तुल्यता संबंध होने के लिए इन तीनों संबंधों का होना जरूरी है, जो हमने सिद्ध कर लिया है। तो अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए, अतः यहाँ पर संबंध क्या है हमारा, स्वतुल्य कॉमा सममित एवं कैसा है, संक्रामक है। तो ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।